हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। दोस्तों, अगर हम बात करें मार्च के महीने की तो पैंडेमिक काफ़ी पीक पे था। काफ़ी लोगों की सैलरी का काट दी गई थी, काफ़ी सारे लोगों का जॉब चला गया था और उस समय पे कुछ लोगों ने जो है कैश क्रंच का जो है काफ़ी ज़्यादा कैश क्रंच फेस किया था। तो उस समय पे जो है आरबीआई ने ये बताया था कि लोन का मॉरिटोरियम दिया जा रहा है। मॉरिटोरियम से ये मतलब बनता है कि अगर आपका कोई होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कंज्यूमर लोन, एजुकेशन लोन जो भी चल रहा है, तो उस लोन पे अगर आप नहीं भरोगे ईएमआई तो आपको जो है डिफॉल्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो इनिशियली इस फैसिलिटी को जो है 3 महीनों के लिए दिया गया था और फिर इस फैसिलिटी को और 3 महीनों के लिए एक्सटेंड किया गया था। अब कई ऐसे लोग थे जिन लोगों ने मॉरिटोरियम का फ़ायदा उठाया था और कई ऐसे लोग थे जिन लोगों ने रेगुलर पेमेंट किया था। अब अगर आपने इस मॉरिटोरियम का फ़ायदा उठाया था तब भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, और अगर आपने रेगुलरली पेमेंट किया था इस लोन का तब भी आपके लिए गुड न्यूज़ है। अब हुआ ये था कि मॉरिटोरियम के दौरान कई लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि हमारा जो इंटरेस्ट है उसको जो हम अगर नहीं भरेंगे 6 महीनों के लिए तो हमारे इंटरेस्ट को वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं था दोस्तों। इनिशियली ये डिसाइड किया गया था कि इंटरेस्ट जैसा लगना है वैसे ही लगेगा। बस ये है कि अगर आप वो 6 महीने का अगर आप नहीं भरोगे तो उस 6 महीने के इंटरेस्ट को आपके लोन के प्रिंसिपल पे जोड़ दिया जाएगा। फिर कई लोगों ने पिटिशन फाइल की, कई लोगों ने कहा कि नहीं, ऑलरेडी जो है हम एक ख़राब दौर से गुजरे हैं तो हमें कुछ रिलीफ दी जाए इस इंटरेस्ट पे। तो 3 ऑप्शंस को सामने रखा गया था। एक, या तो इन 6 महीनों का जो भी इंटरेस्ट है आपके लोन पे वो कंप्लीटली वेव ऑफ कर दिया जाए। तो इस पर ऐसा हुआ कि बैंक्स ने कहा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा बैंक्स को, क्योंकि इसमें क्या है कि काफ़ी सारे लोगों ने लिया था मॉरिटोरियम। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम्स की बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन ये रखा गया था कि लोगों ने ये कहा कि बैंक्स तो इसी फेवर में थे कि नहीं, जो जैसा इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट वैसा ही लगना है। लेकिन कई लोगों ने ऐसा कहा कि नहीं, हमको इतना ज़्यादा पेनलाइज मत करो क्योंकि हमने जो है ऑलरेडी हमें कैश क्रंच के दौर से गुजर रहे हैं, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट इसको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, यानी ब्याज पे ब्याज मत लगाइए, हमें इस 6 महीने के दौरान जो भी हमारा इंटरेस्ट लगा है उसे जो है सिंपल इंटरेस्ट कर दीजिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये आप लोगों के लिए, आप ये कह सकते हो कि एक दिवाली धमाका है। ऑल्दो ये इतना ज़्यादा फायदा नहीं करेगा, इसका कैलकुलेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन कहते हैं ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इस 6 महीने के दौरान जो भी इंटरेस्ट भरना था आपको लोन के ऊपर वो आपको एज अ सिंपल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अब आप तो कहोगे भाई, हमने तो ऑलरेडी 6 महीने का जो था हमारा हो गया और अब तो हम इंटरेस्ट ऑलरेडी भर रहे हैं। या जिन लोगों ने ईएमआई समय से भरा था वो लोग कहेंगे भाई, हमने तो समय से ईएमआई भर दिया तो हमारा तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि जिन लोगों ने नहीं भरा 6 महीने उनको आप सिंपल इंटरेस्ट दे रहे हो और जिन लोगों ने भर दिया उनको आप कह रहे हो कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट ही नहीं। तो ऐसा नहीं है। जिन लोगों ने भर दिया है इस 6 महीने का ईएमआई, जिन लोगों ने मॉरिटोरियम ऑप्ट नहीं किया था, उन्हें कैश बैक दिया जाएगा। इन शॉर्ट, जिन लोगों ने मॉरिटोरियम लिया था उनको सिंपल इंटरेस्ट पे चार्ज किया जाएगा, जिन लोगों ने मॉरिटोरियम नहीं लिया था उन लोगों को कैश बैक लौटा दिया जाएगा। यानी कि कैसे होगा, मान लीजिए आपने जो 6 महीने का ईएमआई भरा वो आपने भरा एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो आपका ईएमआई, जो आपका इंटरेस्ट बनता था, और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपका जो बनता था इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपके अकाउंट में आपकी बैंक की तरफ से नवंबर के महीने तक एज अ कैश बैक लौटा दिया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ है। ऑल्दो ये बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा वापस आएगा, थोड़ा ही सही, लेकिन दिवाली के समय में कुछ तो वापस आएगा। इसका कैलकुलेशन मैं आपको आगे डिटेल में जो है अच्छे से कैलकुलेट करके समझाऊंगा कि आपको कैसे कैलकुलेट करना है कि आपकी लोन की आउटस्टैंडिंग पे आपको कितने रुपयों का जो है कैशबैक आना चाहिए। तो अब जो है गवर्नमेंट ने क्या कहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इन्होंने 6,500 करोड़ का, 6,500 करोड़ का जो है, इन्होंने एक छोटा सा पैकेज डिक्लेयर किया है, जहां पे गवर्नमेंट ने बैंक्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लो कि कितने लोगों को जो है कैशबैक देना है, कितना कैशबैक देना है, उनको आप लोग कैशबैक क्रेडिट कर दो। और फिर बैंक्स जो है अपना अपना एक हिसाब बना के वो गवर्नमेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे और फिर दिसंबर के महीने में करीब करीब जो है
गवर्नमेंट जो है बैंक्स को जो उन्होंने पैसा आपको लौटाया है वो लौटा देगी। तो इसे अभी हम डिटेल में समझते हैं कि आपको कैसे इसे कैलकुलेट करना है। लेकिन ये कैलकुलेशन समझे उसके पहले, अगर आपका लोन किसी भी इंस्टीट्यूट से है, जैसे बैंक हो गया या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, जो भी है, किसी भी इंस्टीट्यूट से है, तो आप लोग इस कैशबैक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। पॉइंट नंबर 1, ये किस प्रकार की लोन पे आपको कैशबैक दिया जाएगा? तो दोस्तों ये सिर्फ होम लोन तक सीमित नहीं है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये आपके हर प्रकार के लोन पे आपको ये दिया जाएगा। जैसे अगर आपने क्रेडिट कार्ड पे अगर आपने मॉरेटोरियम लिया था, आपने होम लोन पे मॉरेटोरियम लिया था, आपने एजुकेशन लोन पे मॉरेटोरियम लिया था, आपने कंज्यूमर लोन पे मॉरेटोरियम लिया था, जिस प्रकार का भी आपका लोन है उस पर आपको ये कैशबैक दिया जाएगा। तो दोस्तों आइए अभी हम समझते हैं डिटेल में कि कैसे जो है ये आपको कैलकुलेट करना है। ऑल्दो अगेन मैं अपने आप को रिपीट करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं आएगा, लेकिन जितना भी आएगा दिवाली के महीने में अच्छी बात ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लोन एनपीए में था, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में था, यानी मान लीजिए कि मॉरेटोरियम लेने से पहले आपने ईएमआई पहले से ही नहीं भरी थी, यानी आप ऑलरेडी डिफॉल्टर थे, तो इस केस में ये एलिजिबल, आपका जो लोन है ये एलिजिबल नहीं रहेगा। ये सिर्फ उसी समय के दौरान रहेगा, फ्रॉम March 1 अंटिल August 31। इसी समय के दौरान जिन लोगों ने ईएमआईज नहीं भरी है या जिन लोगों ने ईएमआईज भरी है लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से उन्होंने भरी है, तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ एलिजिबल रहेगी। तो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल कि कैसे आपको इस मॉरेटोरियम को जो है, आपका जो है कैशबैक जो है, इसको कैलकुलेट करना है। तो लेट्स लुक एट दिस एग्जाम्पल। 1 मार्च 2020 को गोपाल के होम लोन का आउटस्टैंडिंग था 35 लाख रुपीस, और गोपाल ने अपने होम लोन का ईएमआई इन 6 महीनों के दौरान रेगुलरली भरा। तो इस हिसाब से इन 6 महीनों में होम लोन पे 8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है उसे कुछ ऐसे कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1, 8% डिवाइड बाय 12 इक्वल्स 0.006667, यानी अगर साल का 8% इंटरेस्ट तो महीने का 0.00667। स्टेप नंबर 2, 35 लाख रुपीस इंटू 1 प्लस 0.00667 रेज टू 6, यानी 6 मंथ्स, माइनस 35 लाख रुपीस जो लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो। तो आंसर होगा 1,42,354 रुपीस। इट मीन्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से गोपाल ने इन 6 महीनों में जो इंटरेस्ट भरा वो है 1,42,354 रुपीस। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से गोपाल के लोन पे इन 6 महीनों का जो इंटरेस्ट बनता है वो है 35 lakhs इंटू 0.006667 इंटू 6 मंथ्स इक्वल्स 1,40,000 रुपीस। तो इस हिसाब से गोपाल को 1,42,354 रुपीस माइनस 1,40,000 रुपीस इक्वल्स 2,354 रुपीस का अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में एज ए कैश बैक क्रेडिट मिलेगा। लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल। धवल के 15% इंटरेस्ट रेट वाले पर्सनल लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 मार्च 2020 को था 5 लाख रुपीस। तो उस हिसाब से धवल ने इन 6 महीनों में बैंक को जो इंटरेस्ट भरा वो होगा 38,691 रुपीस। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो अमाउंट बनता है वो है 37,500 रुपीस। इट मीन्स कि धवल को 1,191 रुपीस का कैशबैक उसके बैंक की तरफ से क्रेडिट होगा। दोस्तों 29 फरवरी 2020 को आपके लोन का जो इंटरेस्ट रेट था उस रेट को इस कैलकुलेशन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो अब सबसे पहले तो आपके लोन का क्या इंटरेस्ट रेट था उस डेट पर वो और कितना आउटस्टैंडिंग था वो, इन दोनों फिगर्स को फाइंड आउट कीजिए और इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और अगर आपके पास अलग अलग लोन्स है जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तो हर लोन का कैशबैक आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। जिन बोरोवर्स ने मॉरेटोरियम नहीं लिया उनके अकाउंट में कैलकुलेशन के हिसाब से कैशबैक क्रेडिट होगा, और जिन बोरोवर्स ने बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाई गई मॉरेटोरियम फैसिलिटी का यूज किया उन्हें अब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही इंटरेस्ट भरना होगा। और ये रिलीफ सिर्फ उन बोरोवर्स के लिए है जिनका लोन 2 करोड़ तक का है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस कैलकुलेशन से बहुत कुछ समझने मिला, और ऐसा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने शेयर कीजिए ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ।
जिन्होंने मॉरिटोरियम लिया था या जिन्होंने मॉरिटोरियम नहीं लिया था, तो उन्हें एक आइडिया आएगा कि उन्हें कितने रुपयों का जो है कैशबैक मिलने वाला है। और अगर अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। अगर आप बेल आइकन पर क्लिक नहीं करेंगे तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे और आप हमारे वीडियो से कुछ नया नहीं सीख पाओगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, बेल आइकन पे क्लिक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही आपका साथ हमारे साथ बनाए रखिए। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ हमारा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। और अगर आप चाहें तो आप हमारा यूट्यूब चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल मेंबरशिप, जहां महीने में एक बार हम शेयर करते हैं एक वेल रिसर्च अच्छा स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, गॉड ब्लेस।